राष्ट्र का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधे पर है। लेकिन प्रधानमंत्री और तो आज गृह मंत्री तो चुनाव प्रचार में वोट मांग रहे हैं। उनके लिए उनकी जिम्मेवारी का कोई मतलब नहीं है। उनको वोट चाहिए, उनको सत्ता चाहिए, उनको देश चाहिए। और देश के नाम पर जो हो रहा है, मैं निश्चित तौर पर इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। मैं सरकार को आगाह करता हूं। जैसे हमारे योगी जी के हैं यूपी में, नो जेल नो बेल और सीधा प्रभु से मेल। जो लेडी डॉक्टर वो पकड़ी गई हैं, वो हिंदुओं की औरतों को नसबंदी कर देती थी। ये कहाँ से महापाप है। अभी तक जो जाहिल पकड़े जाते थे, ये तो चलो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अब MD MES और MBBS डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं इसमें कि हिंदुस्तान को किस तरीके से खोखला करें गजवाए हिंद के चक्कर में। एक कम्युनिटी के लोग करें और जो जिन्होंने ब्लास्ट किया, जिनका नाम आ रहा है, वो सब कोई मूर्ख टाइप के नहीं, सब डॉक्टर। सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य रहा जो गांधी जैसा मूर्धन्य नेता यहाँ का वो मिला, जिसने देश को बंटवा करके इसको धर्मनिरपेक्ष घोषित करवा दिया। अगर शायद उसी वक्त अगर क्या हम बताएं उसको, तो नाथूराम गोडसे ने देर में मारा। आतंकवाद का प्लानिंग में, आतंकवाद का आर्थिक सहायता में, आतंकवाद के सोर्सेज में किन किन कंपनियों का हाथ है, इसका भी समीक्षा हो जानी चाहिए। जिन्ना ने 1947 में यही कहा था कि अगर किसी देश में दो धर्म के लोग एक साथ रहेंगे, वो धर्म बर्बाद हो जाएगा। और देश धर्म के नाम पर बटा, ये कांग्रेस भी जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं UP24 नेटवर्क। UP24 नेटवर्क के खास कार्यक्रम जनता की आवाज़ में अब सभी का स्वागत है। आज हम इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जैसा कि बीती रात दिल्ली में जिस तरीके का इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद इतनी बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं और घायल होने के बाद 10 लोगों की मौत हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि दिल्ली जैसे हाई अलर्ट एरिया में इस तरीके के ब्लास्ट होना और लाल किले के पास ऐसा ब्लास्ट होना, उसके बाद भारत के सभी हम कह सकते हैं शहर में, जिलों में हाई अलर्ट मोड जारी कर दिया जाता है, रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है। अब ये सवाल उठता है कि जब दिल्ली जैसे लाल किले के पास इतना गंभीर एरिया होता है, वहाँ पर ब्लास्ट हो सकता है, तो जो ब्लास्ट हुआ है असल में गलती किसकी है, किस वजह से ब्लास्ट हुआ, ये तो हम एक दूसरे उस पर हम है, लेकिन जो ये ब्लास्ट हुआ है हम कह सकते हैं किन चीज़ों की वजह से ये जो ब्लास्ट लोग कर पाए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ की जनता के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे जिस तरीके से बीती रात दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ। पहले तो ब्लास्ट हुआ, जांच एजेंसी उस पर काम करेगी, उसमें देखेंगे किसका नाम सामने आता है, लेकिन दिल्ली जैसे हाई अलर्ट एरिया में ब्लास्ट हो जाना, लाल किले के पास ब्लास्ट हो जाना, कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही रही, तभी ये ब्लास्ट हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम मैडम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो उस ब्लास्ट में जो मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। अब आई बात इसकी कि वहाँ जो ब्लास्ट हुआ, सुरक्षा एजेंसियों की कमी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ज़रूर कमी रही है, लेकिन कुल मिलाकर के सुरक्षा एजेंसियों को दोषी भी नहीं माना। कहाँ तक अब आप यहाँ इतनी गाड़ी खड़ी हैं, किस आप सुरक्षा एजेंसी यहाँ पे हर गाड़ी को तो चेक नहीं कर सकती है, किस गाड़ी में कौन सा है। तो ये जो आतंकवादी संगठन, हम सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे सिर्फ एक समुदाय के लोग ही क्यों होते हैं। अभी देखो उसके पहले 2700 क्विंटल वो पकड़ा गया है, अभी वो उसके बाद RDX, और अभी देखो यहाँ जो पकड़ी गई है गोमती नगर में जो लड़की पकड़ी गई है, उसके पास AK-47 था, बुर्का में थी। तो इन सब चीज़ों में तो लोगों जो देश को अस्थिर करने का काम ये एक कम्युनिटी के लोग करें और जो जिन्होंने ब्लास्ट किया, जिनका नाम आ रहा है, वो सब कोई मूर्ख टाइप के नहीं, सब डॉक्टर। अब बताओ किसके ऊपर, वो जो मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में वो प्रैक्टिस कर रहे, वो लोगों की दवा कर रहे, और वो लेकर के वो तो कहा हॉस्पिटल उड़ा दें।
तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या कहा जाए, ये सिर्फ हमारे देश की राजनीति की वजह से जो ये ब्लास्ट हो रहे हैं, जो धनहान, मनुष्यों की हानि, क्षतिहानि हो रही, उसमें कोई एक समुदाय के लोग नहीं मरे हैं, उसमें पता नहीं किस किस बिरादरी के लोग रहे हों। और जिनके ऊपर ये वहाँ ब्लास्ट किया है, बहुत ही घिनौना कृत्य है। और इस कृत्य को सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसकी जांच कराएगी और करा के जो दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई और उनके आकाओं को भी जो उनको प्रश्रय देने वाले, चूँकि अब मामला यहाँ पे आ गया कि ये पता लगी कि उस डॉक्टर को वहाँ पे कमरा भी लोगों ने दिलाया और वो कुछ कमरे में सिर्फ वो रहता भी नहीं था, वहाँ से भी इसी तरह के जब उस पर जांच गई, वहाँ पे पकड़ा गया, इसी तरह की चीज़ें जो राष्ट्र विरोधी वही मिल रहे थे। तो इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे मानसिकता के जो हमारे देश में हैं अभी, और उनको समझना चाहिए। आज हमारे ऊपर है, हंस रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस की सरकारों ने ये सब ला करके, और सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य रहा जो गांधी जैसा मूर्धन्य नेता यहाँ का वो मिला, जिसने देश को बंटवा करके इसको धर्मनिरपेक्ष घोषित करवा दिया। अगर शायद उसी वक्त, अगर क्या हम बताएं, उसको तो नाथूराम गोडसे ने देर में मारा। हमको तो ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने देश को बंटवा करके देश को बर्बाद करने का काम किया, देश के हिंदुओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया हो, जिसकी पूरी संस्कृति को बर्बाद करने का काम किया हो, उसको क्या कहें, समझ लो। तो इस तरह के घटनाओं को क्षम्य नहीं किया जा सकता। इसकी जांच होगी, जांच होने के बाद इस पे जो भी दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे और उनको कठोर से कठोर कार्रवाई उनके ऊपर होगी। हाँ, आप एजेंसियों को और सतर्क होना चाहिए। मैं कहूँगा सरकार की ये जिम्मेदारी है कि लोगों की सुरक्षा की सरकार सुरक्षा कर रही है, लेकिन अब हर व्यक्ति के ऊपर 140 करोड़ का देश है। अब यहाँ हजारों गाड़ी खड़ी हैं, किस गाड़ी में क्या विस्फोटक कोई ला दे रखा है मैडम, कोई नहीं जान पाएगा। और कहाँ कहाँ एजेंसी जांच करेगी। कुछ हमारी आपकी भी जिम्मेदारी कि हमारे सामने, हमारे बगल में कौन किस टाइप का व्यक्ति आकर के रह रहा है, उसकी भी जानकारी हमको सरकार को देना पड़ेगा, तभी जा कर के इस तरह के ब्लास्टों से, इस तरह के कृत्यों से छुट्टी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी, समझ लो। तो ये हम कहना चाहेंगे कि इसमें और कुछ नहीं, इस देश की पुरानी सरकारों की देन है जो आतंकवादियों को पाला है, और उनकी वजह से आज हम सब लोग, तो वो तो एक भगवा आतंकवाद कह रहे थे, उनके नेता भगवा आतंकवाद कह रहे थे, वो तो हर तरह के अभी अब उन पे ऊपर अभी तक किसी का वक्तव्य नहीं आ रहा, वो कौन थे, कैसे थे, और एक ही कम्युनिटी क्यों आती है, और भी तो हैं यहाँ पे, ईसाई भी हैं, और भी सब लोग हैं यहाँ पे, बौद्ध भी हैं, तो उनके ऊपर का नाम क्यों नहीं आता, वही लोग क्यों शामिल मिलते हैं, क्योंकि वो देश को विघटन, चूँकि उनकी सोच जो है वो देश के साथ नहीं है, देश को विघटन और गजवा हिंद बनाने के चक्कर में ये मंसूबा पूरा नहीं होगा। और उसके लिए कुछ हमारे बीच के भी लोगों को अभी सतर्क होना पड़ेगा, उनको भी थोड़ा अपने उसको चिंतन करना पड़ेगा, तब जाके देश बचेगा। ना इसी तरह ब्लास्ट होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे। हाँ सर, तो और भी लोग, उनसे भी हम बात करेंगे। जिस तरीके से इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ बीती रात दिल्ली में, और लाल किले के पास ब्लास्ट होता है, इतना हाई अलर्ट एरिया वो खुद रहता है, वहाँ पे इस तरह का ब्लास्ट होता है, और जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, और वो लोग इसमें पूरे में शामिल हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या लगता है किसका, कौन सा संगठन हो सकता है इस पूरे ब्लास्ट के पीछे? देखिए, ये काम तो एजेंसियों का है कि वो जांच करके सत्यापित करे कि इसमें कौन कंपनी का, कौन जो कंपनी का ये लोग मेंबरान हैं जो आतंकवाद के महकूम को जो मूवमेंट देते हैं। निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि जो ये बम्बाट है ये लाल किला के प्राचीर के बगल से है। जो भी घटना घटी है ये सीधे जो है भारत के वैभव पर हमला है, ये भारत के सामरिक शक्ति पर हमला है, ये आवाम की एकता पर हमला है, ये हम आवाम का समर सत्ता पर हमला है, और वर्तमान सरकार के जो प्लानिंग है, जो इनका सुरक्षा का कवच है, उस पे हमला है। मैं ये माना कि वो आतंकवादी घटना हो सकती है, लेकिन हर बात, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को आतंकवाद पर डाल करके हमको किसी भी विधा का तस्दीक नहीं करना चाहिए।
आतंकवाद आधार हो सकता है, आतंकवाद उसकी दहलीज हो सकती है, आतंकवाद उसका मुकर्रर प्लेटफार्म हो सकता है, लेकिन आतंकवाद के पीछे, आतंकवाद का प्लानिंग में, आतंकवाद का आर्थिक सहायता में, आतंकवाद के सोर्सेज में किन किन कंपनियों का हाथ है, इसका भी समीक्षा हो जानी चाहिए। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि जो भी काम किया है इससे घृणित कोई काम नहीं हो सकता। ये समाज के पातक भारी, तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस में कि ऐसे तत्व जो है ये अपराधी हो, आतंकवादी हो, समाज तोड़क हो, राज तोड़क हो, ये पातक भारी, ये धारा पर जो है पृथ्वी पर बोझ की तरह है और इनका खात्मा होना निश्चित है। मैं आपके डिबेट में इतना जरूर कहूंगा कि सरकार और एजेंसियों को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे अपराधियों को इनका समूल ढांचा को ध्वस्त करके वर्तमान भारत के विधा को स्थापित करके भारत की आवाम को सुरक्षित करने का अपनी प्रक्रिया को बहाल करनी चाहिए। मैं इतना ही कह सकता हूं, लेकिन आगे जरूर मैं कहूंगा कि सरकार चुनाव में व्यस्त है। सवाल यही उठता है कि सरकार उधर बिहार चुनाव में व्यस्त है और इधर आतंकवादियों को मौका मिल गया कि हम अपना काम कैसे कर सके। इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? मैं वही कह रहा था कि गृह मंत्री का काम दिल्ली को संभालना है, राष्ट्र का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधे पर है, लेकिन प्रधानमंत्री और तो गृह मंत्री तो चुनाव प्रचार में वोट मांग रहे हैं। उनके लिए उनकी जिम्मेवारी का कोई मतलब नहीं है। उनको वोट चाहिए, उनको सत्ता चाहिए, उनको देश चाहिए और देश के नाम पर जो हो रहा है, मैं निश्चित तौर पर इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। मैं सरकार को आगाह करता हूं कि ऐसी ताकतों को नष्ट नाबूद कर दो, ये दीवार नफरत का मिलकर गिरा दीजिए, एक मुहब्बत का रोशन समा कीजिए। होलियां खून की अब बहुत हो चुकी है, जरूरत दिलों को मिला दीजिए। जाति मजहब मुबारक न होंगे खुदा, सिर्फ हिंसा को इंसान बना दीजिए। लेकिन देश की आबरू आपके हाथ है, डुबा दीजिए या बचा लीजिए। जय हिंद। जिस तरीके से इतना बड़ा हम कह सकते हैं विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद जो है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के समेत तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर हाई अलर्ट जारी कर देते हैं, रेड अलर्ट जारी कर देते हैं, क्या लगता है इसके पीछे कौन लोग हैं? देखिए मैडम जी, ये जो हुआ है बहुत निंदनीय है और हम ये सोचते हैं कि जब एक MBBS और MD हैं जो मेडिसिन बड़े बड़े पढ़े लोग, जिसके अंदर किसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है? लोग ऐसे, अभी हमारे घर के बराबर में शाहीन के पिताजी को गिरफ्तार करके वहाँ कर्फ्यू लगाया, लाल बाग में वहीं पे रहता हूँ। जो जाहिल उग्रवादी होते थे तो जानता था कि यहाँ जाहिल, लेकिन आजकल जो MD MES बड़े बड़े पोस्ट में बैठे हैं, ये हिंदुस्तान को खोखला करना चाहते हैं और देश कहाँ लेके जाएंगे। 14 साल के बाद में अगर कोई बम विस्फोट हुआ है तो दिल्ली के अंदर हुआ है, अभी तक शांत था। उससे पहले 2900 किलो RDX पकड़ा गया है। यही उम्र जो भी बम विस्फोट किया है यही नहीं पकड़ा। केंद्रीय सुरक्षा बल अपनी काम कर रही हैं, NIA के हाथ में गृह मंत्रालय ने सौंप दिया है, काम हो रहा है। लेकिन अब विश्वास किस लिए किया जाए बताओ? जिस अस्पताल में लोग नॉर्मल डिलीवरी करते थे, जो लेडी डॉक्टर वो पकड़ी गई हैं, वो हिंदुओं की औरतों को नसबंदी कर देती थी। ये कहाँ से महापाप है? अभी तक जो जाहिल पकड़े जाते थे, ये तो चलो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अब MD MES और MBBS डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं इसमें कि हिंदुस्तान को किस तरीके से खोखला करें गजवाए हिंद के चक्कर में। तो ये हम तो बहुत निंदनीय करते हैं। उनके ऊपर तो इनके पूरे फैमिली को, क्या इनके पूरे खानदान को, इनको लाइसेंस निरस्त कर देना चाहिए। हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे जो पढ़े लिखे इंसान देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। इतना बड़ा विस्फोट हो जाता है दिल्ली में, जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, क्या लगता है? देखिए, जांच एजेंसियां बराबर अपना काम कर रही हैं, लेकिन इसमें कहीं न कहीं से सरकार भी दोषी है। बिल्कुल, इतना बड़ा रेड, हम कह सकते हैं रेड अलर्ट अब जारी किया है। वो बताइए, लाल किले के पास इतना बड़ा विस्फोट हो जाता जो खुद इतना संवेदनशील एरिया है। वो देखिए लाल किला दिल्ली का देश की धड़कन है। हाँ। वहाँ विस्फोट होना देश को चैलेंज देना है।
लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सेंट्रल की गवर्नमेंटें चाहे पूर्व की हो चाहे वर्तमान की, वो जिम्मेदार हैं। वाजपेयी साहब की सरकार थी, बॉर्डर सील था और उन्होंने आतंकवादियों के देश से हाथ मिलाया। किस देश से आतंकवादी आएंगे और आ गए, क्यों उन्होंने क्यों पाकिस्तान से हाथ मिलाया? लाहौर बस यात्रा चलाई, रेलवे यात्रा चलाई, पैगाम बहरा रहे थे, गले से लगा रहे थे। ये गले से लगने वाले लोग हैं। इतने आतंकवादी भर बैठे, एक भी आतंकवादी भागने का नाम नहीं लेंगे। एक भी आतंकवाद अब कम नहीं होगा। इस देश में इतने आतंकवादी भर बैठे हैं। जिन्ना ने 1947 में यही कहा था कि अगर किसी देश में दो धर्म के लोग एक साथ रहेंगे, वो धर्म बर्बाद हो जाएगा। और देश धर्म के नाम पर बटा, ये कांग्रेस भी जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है। और लेकिन जिस तरीके से ये तो चलिए एक अलग आप उस पर चले गए, लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह युवाओं के और पढ़े लिखे लोगों का इसमें नाम सामने निकल कर आ रहा है, क्या लगता है कि अब जो युवा है, जो पढ़ा लिखा युवा किस ओर चला है? देखिए, पढ़ा लिखा युवा तो युवा पढ़ा लिखा जो जब धार्मिक मुद्दा आ गया, लोग धर्म में बट करके ऐसा कर रहे हैं, तो यहाँ युवा का क्या मतलब रहा? युवा तो रोजगार खोज रहा है। एक युवा रोजगार पा करके MBBS डॉक्टर विस्फोट कर रहा है। तो आखिर यहाँ कहाँ? यहाँ तो धार्मिक मुद्दे चल रहे हैं। यहाँ युवाओं से कोई लेने देना नहीं है। आखिर हम कहते हैं पाकिस्तान हमसे 40 साल पीछे था। 2 दृश्य आए थे टीवी पर। एक तो वहाँ महिलाएं बुर्का पहन के बजड़ी पीस रही थी, हमारे यहाँ 40 साल पहले बंद हुआ। वहाँ एक आदमी रहड़ से पानी खींच रहा था, बैल से, रहड़ से कुएं से पानी चला रहा था। जो देश मुझसे 40 साल पीछे था, मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को अगर हाथ मिलाना था तो अमेरिका इंग्लैंड से मिलाते। इन्होंने इस भिखमंगे देश से क्यों हाथ मिलाया? इतने आतंकवादी भर बैठे, आपने हाथ मिलाया। आज इस देश में आतंकवादियों को लाने में भी एक सरकार का सहयोग होता है और एक सरकार आतंकवाद कराती भी है। इसमें जनता पिसती है। देश की युवा पिसेगा। किसी को न रोजगार से मतलब है, न किसी को संस्कार से मतलब है, न देश से मतलब है, न दुनिया से मतलब है। सिर्फ कैसे कुर्सी हथिया पा जाएंगे, ये दोनों नुक्ता कुश्ती में लगे हुए हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में इतना बड़ा विस्फोट हो जाता है, विस्फोट होने के बाद अभी आज भी फरीदाबाद में पकड़ा गया, क्या लगता है क्या कुछ चीज़ें सामने निकल कर आ रही है? किसका हाथ हो सकता है? जो दिल्ली में घटना हुई बहुत दर्दनाक घटना है। इससे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कड़ी निर्देश दिए हुए। सभी बड़ी एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं और जो भी लोग इस घटना में संलिप्त होंगे, सरकार उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। और वो लोग, ये भारत है, वो जो आतंकी हमला करने के बाद लोग यहाँ पहले गायब हो जाते थे, अब वो ये सब चीज़ें भूल जाएं। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। जो लोग भी इस घटना में दोषी हैं वो जेल के सलाखों के अंदर होंगे जल्द से जल्द। और कुछ लोगों पे लगातार कार्रवाई भी हो रही है और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाए उन पर कठोर कार्रवाई करेगी सरकार। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली का जो लाल किला है, इतना संवेदनशील एरिया वो है, वहाँ पर खुद इतना हम कह सकते हैं हाई अलर्ट होता है, वहाँ पर ऐसे विस्फोट होना, कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियाँ लापरवाही उन्होंने की है, तभी ऐसा। जो भी हुआ वहाँ पे, लेकिन वैसे तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहती लाल किले के आसपास। और जो भी घटना, जिसने भी घटना ये किया, पूरी प्री प्लानिंग के साथ हुई थी ये घटना। कल ये ऐसी इस प्रकार की घटना आ रही, तो ये बहुत दर्दनाक घटना है। और जो भी लोग, चाहे जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे वो जेल के सलाखों के होंगे और उनके घरों पे बुलडोजर चलेगा ताकि दोबारा इस तरीके से हरकतें न कर पाएँ और आजीवन जेल के सलाखों के अंदर होंगे। क्या लगता है किसका हाथ हो सकता है? इसमें जो भी लोग होंगे दोषी, चाहे वो आतंकी लोग हों। हमें जो लग रहा है ये आतंकियों की प्री प्लानिंग थी कि बिहार का चुनाव भी है, कई ऐसे मुद्दे हैं देश के अंदर, और लगातार मोदी जी का विश्व में जो ग्राफ बढ़ रहा है, देश में यशस्वी गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी का जो ग्राफ बढ़ रहा है, ये सरकार को धूमिल करने का पूरी तरीके से प्रयास था। जो भी लोग जो भी आतंकी इस घटना में सम्मिलित है वो जेल के सलाखों के अंदर होंगे और उनके घर पे बुलडोजर भी चलेगा और वो जीवन में कतई इस तरह की घटना दोबारा कहीं कर ना पाए और पूरे देश में आए। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है लगातार, सभी, चाहे वो बस स्टेशन हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, पूरी तरीके से पुलिस की छानबीन कर रही। कहीं भी अगर कोई भी आदमी दोषी पाया जाएगा तो सीधे जेल के सलाखों के अंदर होगा। सलाखों के अंदर होगा। आपका क्या कहना है कि जिस तरीके से इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, लोग जो हैं कल बिलख रहे थे, रो रहे थे, कोई अपना भाई ढूंढ रहा था, कोई अपना बेटा ढूंढ रहा था, कोई अपना पति ढूंढ रहा था, इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, इतने लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, 10 लोगों की मौत भी हो जाती है।
किसका हाथ हो सकता है और पढ़े लिखे लोगों का इसमें नाम सामने आ रहा है ब्लास्ट करने? देखिए, आतंकवाद की ना पढ़े लिखे ना किसी आतंकवाद की एक तो जात नहीं होती। आतंकवादी जो होता है वो किसी का नहीं होता। और आतंकवादी ये भारत में नहीं, ये पूरे विश्व में हो रहा है मैडम, ये पूरे विश्व में हो रहा है। तो इसमें पूरे विश्व को आना पड़ेगा रोड पे और इनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो। अब इनको नो जेल नो बेल, जैसे हमारे योगी जी के हैं यूपी में, नो जेल नो बेल और सीधा प्रभु से मेल। ये इनको ऐसी सजा देने, जब ऐसी सजा होगी जैसे हमारे यूपी में है कि कोई करता है तो अगले चौराहे पे जमरात खड़ा हुआ है, तो ऐसी कार्रवाई आतंकवादियों पे हो, ना बेल न बेल, सीधी से प्रभु से मेल कर दिए और उनको ऐसी मौत दी जाए। क्योंकि जो बेचारे कल मरे हैं ऐसे बिलक बिलक के मर रहे थे बेचारे बच्चे, मैंने देखा है, न्यूज में देखा है, ऐसे ऐसे लोग बिलक रहे थे। वो किसी जात के नहीं, वहाँ हिंदू भी जाता, मुसलमान भी जाता, हर ही जात के लोग जाते हैं। और आतंकवादी की कोई जात नहीं होती। ये आतंकवादी पूरे विश्व में एक दहशत फैलाना चाहते हैं और भय फैलाना चाहते हैं और डर फैलाना चाहते हैं। तो ये हमारी जो हिंदुस्तान का एकता है ये तोड़ने की ये आतंकवादियों की सबसे बड़ी चाल है कि इनको बम फोड़ दीजिए, दहशत डर जाएंगे। ये डर के जैसे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में ये एक दहशत फैला के हमारे माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। मगर हमारे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान में जो समझदार है वो ऐसी बात नहीं सोच रहे हैं। आप कह रहे हैं जो पढ़े लिखे समझदार, लेकिन इसमें पढ़े लिखे लोगों का ही हाथ रहा है। उनको ट्रेनिंग दी गई होगी ना भाई। आतंकवादी मैंने कहा ना, आतंकवादी अब वो दूसरे पैमाने पे काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चों को बलगला के और उनको तैयार किया जा रहा है। तो क्योंकि अनपढ़ आदमी तो वो इतना नहीं कर सकता है। इससे पहले भी जो पकड़े गए तो वो भी पढ़े लिखे थे, ऐसा नहीं था। तो ये आतंकवाद ये हमारे क्या पूरे विश्व में फैलाना चाह रहे हैं। और ये जो कल 12 लोग मरे हैं और जो घायल हुए हैं, अब मैडम मैंने तो न्यूज़ में देखा है कि खून से उनके जो छर्रे लगे या जो भी उनको खून बह रहा था, मैं तो न्यूज़ में देख के मेरे आंसू आ गए मैडम। लोग भाग रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे। अब आप बताइए इनकी क्या है, इनके ऊपर अब देखिए केस नहीं चले क्योंकि जहाँ मिले वहाँ इनको शूट कर दिया जाए। और एक चीज़ और बता, अब ये तो आतंकवादी जब हमला हो जाता तब होता है, मगर सरकार को अब ये चाहिए कि जहाँ पर ऐसे संदिग्ध आदमी हैं, जहाँ पर डाउट है, ये हर महीने जहाँ पे गड़बड़ है, बस्तियाँ या जैसे मोहल्ले हैं, वहाँ पर ये शासन को एक ऑर्डर दे रहे हैं कि तलाशी अभियान और शुरू कर दिया जाए, उनकी छानबीन शुरू कर दी जाए, उनके घर की तलाशियाँ ली जाए कि क्या ये कहाँ से आ रहा है और ये क्या होता है। और जो किराएदार भी जैसे किराए पे लोग आ रहे हैं, उसके जब तक पुलिस प्रशासन ऊपर तक डीएम तक जानी चाहिए उसकी जांच, तब उसको किराए पे मकान मिलना चाहिए। क्योंकि लोग आ गए फर्जी आईडी बनवा के लोग ले लेते हैं। हाँ, तो वो अपनी तैयारी करते। इतना कहाँ से आ गया मैडम, ये बहुत एक दिन का नहीं, ये पूरा बहुत बड़ा। ये तो हमारी पुलिस प्रशासन ने चालाकी से मरे, ऐसा नहीं कि 10-12 लोग मरे, मगर अगर पुलिस प्रशासन चौकन्ना ना होता तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। जितना वहाँ पर था मामला, तो जैसे पूरा लखनऊ साफ हो जाता, जैसे इतना वहाँ पर शक्तिशाली था। फिर भी ये पुलिस प्रशासन की कोशिश है, हमारे शासन की कोशिश थी। जो हुई घटना उसमें हम दुखी हैं, मगर कम हुई। अगर मान लिया अगर वो पकड़ा ना जाता, वो जितना पकड़ा गया है 12 मटेरियल, उतने में तो बहुत बड़ा हो जाता। मगर अब ये है कि ये तलाशियाँ जो शुरू हुई, इसीलिए जो तलाशियाँ शुरू हुई, इसी में ये बौखलियाए होके इन्होंने छोटा सा फोड़ दिया कि इनका ध्यान बटाने के लिए। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हमारी शांति, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को शांति भंग करने के लिए कि भाई भाई को लड़वा दो, ये हमारी एकता तोड़ने के लिए ये ऐसे लोग आतंकवादी में किया है।